देश में बढ़ती बेरोज़गारी को लेकर आज नेशनल फेडरेशन ऑफ यूथ मूवमेंट की ओर से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस दिल्ली के प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में की गई। हमारे साथ यूथ फेडरेशन के चेयरमैन हैं मसीहुज़्ज़मान अंसारी साहब। उनसे जानेंगे कि आज ये क्या क्या किन मुद्दों को आपने यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस में रखा है और जो रिपोर्ट पेश की गई क्या है। ये नेशनल यूथ फेडरेशन जो है कई सारे संगठनों का राष्ट्रीय मंच है और आज हम लोग जो है दिल्ली में यहाँ पे रोज़गार के मुद्दे को लेकर के हमने रिपोर्ट हमने जारी की है और एक ड्राफ्ट है, विस्तार से रिपोर्ट और आएगी। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत में रोज़गार जो है एक बड़ा मुद्दा है। युवा ज़्यादातर जो है बेरोज़गार हैं और उनकी बेरोज़गारी को दूर करने के लिए कोई सरकारी योजना ग्राउंड पे दिखाई नहीं दे रही है। बहुत सारी योजनाएं हैं, काम हो रहा है, सरकार दावे भी है और कुछ धरातल पर है, लेकिन उसके बावजूद जो है आंकड़े ये बताते हैं कि राष्ट्रीय स्तर पर हम देखते हैं अलग अलग राज्यों में युवा बेरोज़गार है, उसके अंदर स्किल है, बावजूद इसके रोज़गार नहीं मिल रहा है। अभी बात आई कि आईटी जैसे संस्था से पढ़ा हुआ छात्र है वो भी बेरोज़गार है। तो बहुत सारे और कई लेवल पे कमियां हैं। सरकार इस कमियों को देखे गंभीरता से और कहाँ रोज़गार दे पाने में वो कमियां हैं उसको पूरा करे। आप कह रहे हैं कि सरकार रोज़गार नहीं दे रही है और सरकार रोज़गार को बता रही है कि दिए हैं। आप क्या मानते हैं, सरकार की ओर से रोज़गार आ रहे हैं, नीचे के लोग कोई रुकावट बन रहे हैं, या फिर सरकार की तरफ से सिर्फ जो है एक बताया जा रहा है कि हमने रोज़गार दिए और वो जुमले हैं? जी देखिए, सरकार जो वादा कर रही तो सरकारी बात है तो उसको तो हम एज ए वो मानेंगे सोर्स। तो सरकारी दावा है कि हम रोज़गार दे रहे हैं ग्राउंड पे, लेकिन ग्राउंड का ये आंकड़ा ये बता रहा है और जो हमने रिपोर्ट बनाई उसमें रेफरेंसेस हैं तमाम सरकारी भी और गैर सरकारी भी, कि ग्राउंड पे बहुत सारी समस्याएं आ रही है। युवा आत्महत्या कर रहा है रोज़गार ना होने के कारण, यानी कि उसको रोज़गार नहीं मिल पा रहा है। तो सरकार का ये काम है, रिपोर्ट के माध्यम से ये बताना चाहते हैं, सरकार इस पर अध्ययन करे। सरकार का दावा है कि आप रोज़गार दे रहे हैं, ग्राउंड पे ये है कि रोज़गार ना होने के कारण युवा जो है मेंटल हेल्थ का परेशान है, कई सारे अवसाद से ग्रसित है, रोज़गार नहीं उसके पास है, आत्महत्या कर रहा है। ये एनसीआरबी का आंकड़ा है, ये भी सरकारी संस्था है। तो आंकड़े ये बताते हैं कि रोज़गार का दावे के बावजूद, तमाम पार्टियों के दावे के बावजूद ग्राउंड पे युवा के पास बड़ी संख्या में युवा ऐसे हैं जिनके पास कोई रोज़गार नहीं है। तो सरकार को चाहिए कि इसके लिए कमेटी बनाए, इसके लिए नीतियां बनाएं और जो मशीनरी है सरकार की उसके द्वारा ये जानने का प्रयास करे कि ग्राउंड पे आखिर नौकरियां क्यों नहीं पहुंच पा रही हैं, युवा मेंटल हेल्थ की समस्या से क्यों जूझ रहा है और बेरोज़गारी क्यों है। ऐसे में देश के अलग अलग राज्यों में इलेक्शन हो रहे हैं, अभी बिहार में भी इलेक्शन आने वाला है, एसआईआर पर भी बात हो रही है वहाँ, और वोट चोरी को लेकर भी बात हो रही है, लेकिन क्या आप बता पाएंगे कि वहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट को लेकर भी बात हो रही है? वहाँ पे हमने तो चर्चा इस तरीके की नहीं देखी, लेकिन हाँ, हम एज ए युवा संगठन वहाँ पे प्रयास कर रहे हैं और अभी वहाँ के प्रदेश अध्यक्ष हैं फैसल, लगातार वो टूर किए वहाँ पे, और हम वहाँ पे भी एक रिपोर्ट लेकर के आएंगे। और जो भी पार्टियां हैं बिहार में जो दावा कर रही हैं सरकार बनाने का और जो सरकार में हैं, उन दोनों पार्टियों से मिल करके ये कहेंगे कि अपने मैनिफेस्टो में वो युवाओं को लेकर के नीतियाँ बनाएं, क्योंकि युवा जो है भारत का, दुनिया में सबसे ज़्यादा युवा भारत में है, उन युवाओं को गंभीरता से ले। विश्व मंच पे हम अपने आप को कामयाब होने की बात करते हैं, विश्व शक्ति बनने की बात करते हैं। तो जो देश युवाओं को रोज़गार दे पाने में सक्षम नहीं होगा वो विश्व शक्ति कभी नहीं बन सकता है। ये रिपोर्ट जो आपने यहाँ आज पेश की है, कब से लेकर कब तक की है? रिपोर्ट अलग अलग उसकी है, अलग अलग राज्यों की है। जब सरकार बनी, जैसे हमने एक रिपोर्ट बताई अभी कि हिमाचल प्रदेश में ये 2010 के भी कुछ आंकड़े हैं, 2015 के भी हैं, 2021, 22, 23, 24 के भी आंकड़े हैं। इस तरह तमाम अभी ये जो सरकार है ये तो 2014 से बीजेपी की सरकार चल रही है और एक लंबा टाइम हो गया इस सरकार को। 2014 से में जो आंकड़े थे और 2025 में आप किस तरह का इनमें डिफरेंस देखते हैं? जो आंकड़े हैं वो ये बताते हैं कि रोज़गार के अवसर उस तरीके से उपलब्ध नहीं हो पाए हैं। काफ़ी लोग शिक्षित होकर मार्केट में आए हैं लेकिन उनके पास रोज़गार नहीं है। बावजूद इसके कि सरकार ने बहुत सारा काम किया है, ऐसा सरकार का दावा है, लेकिन बहुत सारे ऐसे युवा अभी भी हैं जिनके पास रोज़गार नहीं है। तो आंकड़े जो हैं उस पर हम ये कहना चाहते हैं कि सरकार इस पर अध्ययन करे। आंकड़े अगर गलत हैं तो सरकार उसको बताए कि आंकड़े गलत हैं, जो भी चीज़ें आंकड़े जुटाए जा रहे हैं और जो भी प्रश्न उठ रहे हैं युवाओं में कि आखिर रोज़गार, या युवा संगठन उठा रहे हैं कि आखिर क्यों रोज़गार नहीं मिल रहा है। एनसीआरबी के जो आंकड़े हैं वो आंकड़े कैसे गलत आ रहे हैं, युवा जो है मेंटल हेल्थ से ग्रसित है वो क्यों है। तो सरकार इन जो प्रश्न हैं, उचित प्रश्न हैं, उस पर सरकार गंभीरता से। आज आपने इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, एक गंभीर मुद्दा हम देखते हैं ये एक देश का बना हुआ है, तो इसको लेकर ही आपके ये यूथ मूवमेंट जो है किस तरह से आप देश में लोगों के बीच पहुँचेंगे? हम अपने अलग अलग राज्यों में अलग अलग इकाई, हमारी अलग अलग नाम से हम काम करते हैं, तो हम कोशिश करेंगे हर राज्य में
हम जाएं और वहाँ के जो भी वहाँ अलग से अलग अध्ययन करके हम सरकारों के सामने रिपोर्ट को हम पेश करेंगे और उनसे ये मांग करेंगे कि उनकी नीतियों में जो चीज़ें शामिल थी युवाओं को लेकर के उसको लागू करें, नहीं थी तो शामिल करें। और जहाँ चुनाव हो रहे हैं वहाँ भी उनसे कहेंगे कि अपने मैनिफेस्टो में ये बात शामिल करें कि वो युवाओं को रोज़गार देंगे, सक्षम बनाएंगे, जो सक्षम नहीं है उनके लिए तमाम स्कीम लेकर के आएंगे। थैंक यू वेरी मच। तो ये थे हमारे साथ नेशनल यूथ फेडरेशन के मसीह जमा अंसारी, जो कि आज इन्होंने यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बताया कि युवा के कितने मुद्दे हैं, यहाँ कितनी बेरोज़गारी यहाँ देश में बढ़ रही है, उसको लेकर ये आज यहाँ हमसे बात करते। तो हम उम्मीद करते हैं कि सरकार तक ये बात पहुँचेगी और सरकार इस मामले में इसको एक अपना गंभीर मुद्दा बनाएगी और यहाँ देश की जो विपक्ष है देश का, जो जिस तरह से इलेक्शन आ रहे हैं और इलेक्शन में भी विपक्ष इसको बड़ा मुद्दा बनाकर सामने आएगा। NGTV के लिए नई दिल्ली के प्रेस क्लब ऑफ इंडिया से अबुल कलाम।